देखिए, आज ग्रीवेंस कमेटी की झज्जर की मीटिंग हुई है। बहुत सारे कंप्लेनेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लेंट डाली हुई थी। पहले तो हर बार लिखा जाता था कि कौन से मंथ और कौन से ईयर की हैं। ज़्यादातर जो मेरे पास एजेंडा है उसमें मामले लंबित दिखाए गए हैं। मामले लंबित थे और आगे भी वो लंबित ही हो गए। तो बात ये होनी चाहिए, पहली बात तो मैंने देखा हमारे केवल झज्जर विधानसभा क्षेत्र की केवल एक कंप्लेंट ली है और उसमें भी जो कंसर्न ऑफिसर्स से एनटीपीसी वाले वो लोग आए नहीं। एक तो ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शिकायत करता। ये विषय नहीं है कि वो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, जेजेपी के हैं या न्यूट्रल लोग हैं। जो भी शिकायत करता है उसकी शिकायत को सुना जाना चाहिए और ग्रीवेंस कमेटी में प्रायोरिटी पे उसको लगा के उसका समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। ज़्यादातर मामले जो लंबित थे, मैं समझती हूँ लंबित रहे, उनका समाधान नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा मामले आए हैं कब्जों के, कब्जे, ज़मीनों पर कब्जे किए गए, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के भी काफी मामला पिछली बार भी उठा था, आज फिर उठा है, उस पर कोई समाधान नहीं हुआ, क्या लगता है? देखिए, समाधान किसी चीज़ का भी नहीं है, बचाने का प्रयास पूरी तरह से किया जा रहा है। चाहे वो नगर परिषद के भ्रष्टाचार की बात हो, अभी हमने कहा जो रोड्स हैं टोटल पूरी तरह से टूटे पड़े हैं और एक तरफ खुदाई चल रही है और कई जगह उन्होंने कहा जो हमारा खेड़ी कुमार वाला रोड ऑलरेडी बने हुए, पुल बने हुए कितना समय हो गया, उनको अब तक मुआवजा नहीं मिला है। नगर परिषद के चेयरमैन खुद दे रहे थे कि सेक्टर 6 की जो लैंड एक्वायर हुई है उनका मुआवजा आज तक उनको नहीं मिला है। और उसके साथ साथ बहुत सारी इवन नगर परिषद बहादुरगढ़ की चेयरपर्सन, उनके पति और उनके ससुर 3-4 बार हो गई ये कंप्लेंट दे चुके हैं, उनकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं समझती हूँ ग्रीवेंस कमेटी में देखिए आने का अगर समाधान होता है उसी का फायदा है। हमारे क्षेत्रों के साथ वैसे भी भेदभाव कर रहे हैं। स्पेशल गिरदावरी के आदेश, जहाँ पिछली बार जल भराव की स्थिति थी, फसल वहाँ नहीं हो पाई, वहाँ पर भी स्पेशल गिरदावरी के आदेश नहीं हुए और जहाँ पे जल भराव की वजह से फसलें, खड़ी फसल खराब हो गई, वहाँ पर भी क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो नहीं चल पाई क्योंकि नेट स्लो था काफ़ी ज़्यादा। तो ठीक है, डी साहब ने मैनुअल के आदेश दिए, हम चाहेंगे हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव ना हो और मैनुअल गिरदावरी करवा के अतिशीघ्र मुआवजा दिया जाए। एक कंप्लेंट इसमें ऐसी थी जिसने कहा कि पिछली बार कंप्लेंट की गई थी, उसकी गिरदावरी भी हुई लेकिन आज तक उनके खाते में मुआवजा नहीं आया है, तो ये इंश्योर किया जाना चाहिए। मंत्री हैं वो सिर्फ समस्या सुनते हैं, उनका समाधान नहीं होता, क्या लगता है आपको? देखिए, समस्याओं का ढेर इसीलिए लगता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहली बात तो वो खुद अपडेट नहीं है किस विभाग की समस्या है। सख्त तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को टाइम बाउंड मैनर में उनको कंप्लायंस की रिपोर्ट लेनी चाहिए कि जो भी शिकायत लंबित है वो लंबित क्यों है, क्या कारण है, उन फिर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। इतना छोटा, कितना सीरियस मैटर था, 1-1.5 महीने की बच्ची को एक्सपायर्ड जो है वो लगा दी गई, वो वैक्सीनेशन उसका कर दिया गया, बूस्टर डोज, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है। इसका समाधान जो है वो तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। यही कारण है कि ठीक है, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग इसीलिए यहाँ पर परिवेदना समिति की जो मीटिंग होती है उसको हम लोग अटेंड करने आते हैं। मैंने पिछले दिनों नगर परिषद की जो बजट की मीटिंग थी वो भी हमने अटेंड की है। ज़्यादातर हमारे पार्षदों ने इस बात को लेकर शिकायत की कि 9 महीने से ज़्यादा उनको पार्षद बने हो गए। इवन चेयरमैन का भी आज तक साइन बोर्ड जो है पूरे शहर में चेयरमैन और पार्षदों का लगा नहीं है। कहा गया कि उसके टेंडर हो गए, तो हमने कहा टेंडर खोल दीजिए। अब पता चला है कि सिंगल टेंडर बिड आई है, वो खुले ही नहीं है। तो मंत्री जी आए थे पीछे, उन्होंने बताया था कि 28 करोड़ रुपया नगर परिषद में पेंडिंग पड़ा है जो कि खर्चा नहीं जा रहा। कहीं तो पैसे नहीं है, कहीं खर्चे नहीं हो रहे। और जो रोड्स की क्वालिटी इस समय कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स का, इंटरनल रोड झज्जर की चल रही है, उसकी भी कुछ पार्षदों ने हमें शिकायत दी है कि इसमें बहुत पुअर क्वालिटी का जो है वो सामान लगाया जा रहा है। विधायकों में गहमा कमी देखने को मिली, क्या मुद्दा था? देखिए, हम यहाँ पर कोई वाहवाही करने तो आए नहीं, ना लूटने आए। हमें तो ये भी नहीं पता कि कंप्लेनेंट है वो बीजेपी का है, जेजेपी का, कांग्रेस का या न्यूट्रल कंप्लेनेंट है। अगर हम ये मीटिंग यहाँ पर अटेंड करते हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है उस कंप्लेनेंट का, उस जिसने शिकायत करता है। पहली बात तो शिकायतकर्ता की कॉपी भी हमें मिलनी चाहिए, शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान होना चाहिए। उल्टा सारे के सारे प्रशासन को बचाने के लिए मंत्री जी खड़े हो गए, सारे प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर हमला मतलब झुंड बनाकर खड़े हो गए। हमने उनको कहा है कि जो कंप्लेनेंट है प्लस जो अफसर जवाब दे रहे हैं वो माइक में होना चाहिए ताकि सभी को पता चल जाए। जब मीटिंग हो रही है तो उसमें कंप्लेनेंट का पूरा अधिकार है अपनी शिकायत करने का। अगर कोई मामला कोर्ट में लंबित है, जो भी मामला सब जुडिस होता है वो वैसे ही नहीं कमेटी में लग सकता। अगर आपने लगाया है तो फिर आप उसका समाधान करने का प्रयास करें। तो इसीलिए हमने कहा है कि अगर हम मीटिंग अटेंड करने आते हैं तो हमारी ये जिम्मेवारी और हमारा अधिकार है। और दूसरी बात, 2 बजे की मीटिंग का समय था, 4 बज गए, कोई सूचना नहीं मिली, हम 2 बार यहाँ पे चक्कर काट के चले गए। कम से कम अधिकारियों की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो हमें सूचित करते हैं कि समय में थोड़ा सा परिवर्तन है। तो ये हमारी देखिए, हम लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है। हम लोग जनता की आवाज़ को सुनने के लिए, उनकी समाधान के लिए विधानसभा में, नगर परिषद में ग्रीवेंस की
मीटिंग्स में आते हैं, विधानसभा की कमेटीज में जाते हैं, ताकि जनता ने जो हमें चुनकर हमें जो जिम्मेवारी दी है हम उसका समाधान करें। ये है उन्होंने साफ तौर पर कहा पुलवामा में जो हमला हुआ उसमें बीजेपी का। देखिए, सत्यपाल मलिक जी ने किसान आंदोलन को लेकर, किसानों के हकों को लेकर, और जो भी बीजेपी में इस समय संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग चल रहे हैं, हमेशा से वो मुखर होकर अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाते रहे हैं। और बीजेपी की परंपरा रही है कि जब भी कोई मुखर होकर इस तरह से आवाज़ उठाते हैं तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं। वो महामहिम है और शायद उनका टेन्योर अब ख़त्म हुआ है, और जो कोई बात कह रहे हैं जरूर तथ्यों के साथ कह रहे होंगे, उस बात की जांच होनी चाहिए। कई पार्टियों ने एलिगेशन भी लगाया है कि उन 40 जवानों की मौत का जिम्मेदार कौन है। तो क्या देखिए, लगता जांच है का आपको? विषय बहुत ही चिंता का विषय है। उनको शहादत और शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया था। इतनी बड़ी घटना जो हुई उससे सारा का सारा देश हिल गया था। हमारे वो जो शहीद परिवार हैं उनके साथ हमारी सबकी सहानुभूति है। सही समय पर सही जांच अति आवश्यक है। न्याय सही समय पर जरूर मिलना क्या चाहिए। आपको लगता है न्याय और ये जांच हो पाएगी? क्योंकि देखिए, जांच मोदी से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, देश की जो हमारे सैनिक हैं, हमारे जो अर्ध सैनिक हैं, जो देश के शहीद हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। जांच निष्पक्ष तरीके से ज़रूर होनी चाहिए।